असफलता उस तिजोरी का नाम है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अमरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अपने आधुनिक भारत के इतिहास के तीसरे क्लास की। क्लास को स्टार्ट मैंने एक मोड पे किया और आपको ये बताने की कोशिश की कि असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं है। असफलता एक गुरु है, एक शिक्षक है जो आपको सिखाता है कि कैसे आपको सफलता मिल सकती है, अपनी कमियों को सुधार करके कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप सफल हो सकते हैं। तो इसलिए यदि आपको 1-2 असफलताएँ मिली हैं, तो कभी उससे डरना नहीं। पढ़ लेना मोहम्मद गौरी का इतिहास। मोहम्मद गौरी हार के गया था पृथ्वीराज चौहान से। सोचिए इतनी बुरी तरीके से हराया था कि दूसरा कोई होता तो मुँह दिखाने नहीं आता। आप लोग 1-2 बार फेल होने के बाद भी पढ़ाई छोड़ देने की बात करते हैं, कहते हैं चलो लेखपाल का फॉर्म भर लेंगे, अध्यापक बन जाएँगे। ऐसे नहीं होता है। अगर राजा बनना है ना, अगर अपनी नीतियों को लागू करना है, तो उस राजा के जैसा सोचना होगा। और राजा कौन होता है? मोहम्मद गौरी। राजा पृथ्वीराज चौहान, राजा बलबन होता है, राजा इल्तुतमिश होता है। उनके फैसलों को देखिए बहुत कठोर होते हैं, उनकी ज़िंदगी आम नहीं होती है। तो यदि आपको लगता है कि आप नीति नियंता बन सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान कैसे हो सकती है, तो रज़ाई को छोड़िए और उठिए, हमारी क्लास को पढ़िए। यही नहीं, सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है आपको, इससे भी ज़्यादा पढ़ना है। हमारा काम तो बहुत छोटा-सा है। मैं तो एक अध्यापक हूँ, आपको बस जगाने के लिए, आपके दिमाग में वो प्रकाश डालने के लिए आता हूँ, ताकि आपको एक उजाला आपके दिमाग में हो, जिससे आप पूरी दुनिया को उस नज़र से देख पाएँ, जिस नज़र से एक राजा देखता है, एक नीति नियंता दिखता है। मैं बार-बार राजा क्यों कहता हूँ? राजा का मतलब राजतंत्र से नहीं है, यहाँ राजा का मतलब उस व्यक्ति से है, जो नीतियों को बनाएगा, नीतियों को चलाएगा। कौन बनाता है? आईएएस और पीसीएस। नीति बनाने का काम उन्हीं का है। कहने के लिए बस केवल नेता नेतृत्व करते हैं, लेकिन ओरिजिनल काम तो आप ही का होता है। तो आपको उसी तरीके से सोचना होगा और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार अगर आक्रमण करना पड़े तो आक्रमण करेंगे, लेकिन एक ही जिद है कि बनेंगे तो राजा ही बनेंगे। अगर आपके दिमाग में विकल्प बहुत हैं तो छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। बार-बार कहता हूँ कि ये बड़ी लड़ाई है, ये विकल्पों से नहीं संकल्पों से जीती जा सकती है। तो संकल्प अगर आपके मन में होगा तभी इस लड़ाई को आप जीत पाएँगे। आपके सामने सवाल खुल के रखे हुए हैं, चर्चा करेंगे एक-एक पर, गंभीर बातचीत करेंगे। ये सवाल ही सिर्फ नहीं, इन सवालों के इर्द-गिर्द ही ब बातचीत करेंगे। ये सवाल तो सहारे हैं उस जगह पर पहुँचने की, जहाँ मैं आपकी सोच को ले जाना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया? ये सवाल पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए, आप इसका उत्तर दीजिए। सरफराज खान, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां या शुजाउद्दीन? किसे? सबसे पहले सवाल को समझना होता है। यदि आप एक बेहतर विद्यार्थी, एक बेहतर एस्पायरेंट हैं, तो आप में ये गुण होना चाहिए कि सबसे पहले सवाल को समझना बहुत बेहतर तरीके से है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। कई बार आप उसे अच्छे से समझते नहीं हैं और आप गलत उत्तर लगा के चले आते हैं। पूछ रहा है कि मुगल सम्राट यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो हुजूर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने अंतिम गवर्नर किसे नियुक्त किया? और विकल्प हैं सरफराज खान, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां या शुजाउद्दीन। तो आप याद करिए कि फर्रुखसियर ने किसको 1770 में मुर्शीद कुली खां को गवर्नर नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खां महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो किसी के अंडर में काम करने वाला आदमी नहीं था। उसने क्या किया, बाद में अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उसके बाद में उसका उसका जो दामाद है शुजाउद्दीन बनता है क्या, राजा। और उसे मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा ठीक है तुम कर लो, यानी कि परमिट दे दिया। तो कुल मिलाकर के आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल के पीछे छिपा हुआ है बहुत सारा सवाल। मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया हूँ जहाँ से मैं बहुत सारा बातचीत आपसे कर पाऊँ और उसके इर्द गिर्द की सारी बात आपको समझा पाऊँ। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ठीक है ना? तो ये सवाल छोटा नहीं है। विकल्प है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद। सवाल आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले ब्रिटिश लोग कब सफल हुए भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में? तो बक्सर का युद्ध है कि प्लासी का युद्ध है कि मैसूर का युद्ध है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है? तो आप याद करिए मीर जाफर का वो धोखा जो उन्होंने सिराजुद्दौला को दिया था। उस धोखे के बाद ही अंग्रेज और अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव सफल हुआ था। वो एक कूटनीति थी,
क्या थी? वो एक कूटनीति थी जिससे सर्वप्रथम भारत के किसी राजा को उन्हीं के लोगों ने हरा दिया था। अंग्रेजों ने देखा कि सिराज नहीं मानना है, सिराजुद्दौला बहुत जिद्दी आदमी है, वो कह रहा है तुम व्यापार करने हो तो व्यापार करो, हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करोगे तो लंबा कर दूंगा, छेद छोटा करके यहाँ से भगा दूंगा। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी आदमी को तोड़ूंगा। मैं कहता हूँ ना, अंग्रेज सबसे चुट्टे इंसान थे। उन्होंने क्या किया? बेईमानी की वो नीति अपनाई जो डुप्ले सिखा करके गया था। डुप्ले फ्रांस का गवर्नर, बहुत ही बुद्धिमान। डुप्ले ने क्या सिखाया यूरोपियों को, या यूरोपियों को इन इंडिया यानी कि भारत में क्या सिखाया था कि आप अपनी जनसंख्या को यहाँ पर बहुत नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए आपको इन्हीं लोगों को आपस में लड़ाना होगा और इन्हीं के सेना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना होगा। और हम भारतीय लोग 200 वर्ष तक लड़ते रहे और वो मौज काटते रहे, हमारे ऊपर राज करते रहे, हमारे सारे संसाधन को लेकर के चले गए, हमारे छोटे उद्योगों को उन्होंने नष्ट कर दिया और उनकी जो झोलियाँ थी वो भरती चली गई। क्या था उनके पास? कुछ नहीं था। सूती वस्त्र जो भारत में बनते थे, उनकी मांग इतनी ज़्यादा थी ना कि ब्रिटेन के व्यापारी हड़बड़ा गए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी थी, उन्होंने क्या किया, उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया और भारत से जाने वाले कपड़े बंद हो गए। उसके बाद में उन्होंने अपना पॉलिस्टर वहाँ से इंडिया को भेजना शुरू कर दिया। यहाँ के सारे छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद हो गए और उसके बाद में मालिक बनकर कौन बैठ गए? वो हमको सिखाते हैं सभ्यता। हम बहुत सभ्य थे, बट हमने अपने उस सभ्यता के अंदर झांक करके नहीं देखा, इसलिए हम उनके गुलाम बने। और आज भी हम कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर उनके गुलाम बने। हम अपनी संस्कृति में झांक कर नहीं देखते हैं, हम बस ये देखते हैं कि जो पश्चिम वाले कर रहे हैं वो क्या है, वही तो नहीं बेहतर है। इसीलिए कई बार वो हार जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। मैं फिर से आपको कहता हूँ कि यदि आप अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। और आज जो है वो भी एक प्रकार का गुलामी का जाल पश्चिम फेंक रहा है, लेकिन हमें उससे सचेत रहना है। तो उनकी नीतियों को हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया, तो ये है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून को लड़ा गया, ठीक है ना। ये बड़ा भयानक युद्ध था, लेकिन चंद मिनटों में समाप्त हो गया। इसने ही अंग्रेजों को एक बार मजबूत किया, कहाँ पर? इंडिया में। लेकिन ये युद्ध चंद मिनटों में खत्म हो गया क्योंकि सिराजुद्दौला की तरफ से उनके ही मंत्री अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे और वो सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। उसके बाद में सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है, ठीक है ना। तो प्लासी का युद्ध है जिससे अंग्रेज अपनी सत्ता को प्रारंभ कर पाते हैं, अपने प्रभुत्व को प्रारंभ कर पाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ठीक है ना। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी निर्णायक सैन्य सफलता कब मानी जाती है? जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक पत्र पाती कि आप जाइए, पूर्व का व्यापार करिए, ठीक है ना। ये 15 वर्षों का करार होता है, ये लोग व्यापार करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन भारत में जब ये आते हैं तो उसके बाद में इनकी जो है नीति आप देख रहे हैं किस प्रकार है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये लोग जलमार्ग से आए थे, लेकिन जो सबसे पहली कंपनी जिसे व्यापार करने का अधिकार मिला था महारानी के द्वारा वो थी लीवेंट कंपनी, जिसे स्थल मार्ग से व्यापार करने की अनुमति मिली थी 1593 में, ठीक है ना। तो ये अंतर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी, इन दोनों का संबंध बिल्कुल अंग्रेज से नहीं है, ठीक है ना। पानीपत का और हल्दी घाटी का संबंध नहीं है। ये प्लासी और बक्सर दो युद्ध हुए जो दोनों अंग्रेज से संबंधित हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, यानी कि जो पहली उनकी सैन्य सफलता थी जो एक निर्णायक स्तर पर पहुंची, वो कौन सी थी? तो वो है आपका प्लासी का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध है ना, वो उनके एक तरीके से फाइनली वो राजा बन जाते हैं वैसी स्थिति वाला युद्ध था। लेकिन जो प्रारंभिक युद्ध है ना वो प्लासी का युद्ध ही था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक बारे में हेस्टिंग है कि रॉबर्ट क्लाइव है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है? ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है क्योंकि मैंने अपने ऊपर चर्चा किया एक सेना नायक के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति और एक छोटे से संसाधन का प्रयोग करके ना बहुत कुछ करने वाला व्यक्ति। देखिए, मैं उनकी नीति को एज ए भारतीय कभी
जो है उसका गुणगान नहीं कर सकता, बखान नहीं कर सकता, लेकिन जो सच है ना उसको स्वीकार करना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है ना बहुत ही दूरदर्शी है, बहुत ही बुद्धिमान है, और उसने एक छोटी सी टुकड़ी से लेकर के सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसने भारत में सत्ता स्थापित कर दी, ये बहुत बड़ी बात थी। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेनानायक को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? निम्नलिखित में से किस सेनानायक को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? एक ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं विलियम पीट। विलियम पीट ने कहा कि जो रॉबर्ट क्लाइव है ना वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। इतनी कम उम्र में उसको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो कुछ भी कर सकता है, बहुत ही खतरनाक सेनानायक है, बहुत ही बड़ा सेनानायक है, तो उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कह दिया विलियम पीट ने। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, प्लासी का मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? प्लासी का मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा है गंगा, तीसरा है बेतवा, चौथा है कावेरी। ठीक है ना, तो दिमाग लगाइए, मैप को भारत के मैप को दिमाग में बनाइए कि कौन सा नदी हो सकता है। गंगा भागीरथी दोनों जाता है ना पूरब की तरफ, बेतवा बेतवा सहायक नदी है, कावेरी तो दक्षिण में बहती है तो हो ही नहीं सकती है। तो बताइए गंगा सही कि भागीरथी सही? भागीरथी भी एक तरीके से जो है एक छोटी सी नदी है, तो भागीरथी होगा कि गंगा होगा, ये बताइए आप। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो प्लासी का युद्ध हुआ वो कहाँ पर हुआ? बंगाल राज्य के नादिया जिले में, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का संबंध किस राज्य से? अभी मैंने चर्चा किया, प्लासी का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। प्लासी का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से है। वहीं पर अगर बात करें जो है बक्सर, तो बक्सर कहाँ पर है? ये बिहार में है। बक्सर कहाँ पर है? बिहार में। तो जो बक्सर का युद्ध है वो बिहार में होता है, लेकिन जो प्लासी का युद्ध है वो पश्चिम बंगाल में होता है, नादिया जिले में होता है। बक्सर भी अपने आप में क्या है? एक जिला है जो कि बिहार में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? मीर कासिम, बहुत ही महत्वाकांक्षी, भले ही जो है वो एक षड्यंत्र के द्वारा उसको सत्ताएं मिलती। मीर जाफर को हटा दिया इन लोगों ने, प्लासी के होने के बाद में मीर जाफर को बनाया जाता है, उसके बाद में वो हटता है, फिर मीर कासिम सत्ता हासिल करता है। और मीर कासिम अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी है। मीर कासिम अंग्रेजों का टट्टू बन के नहीं रहना चाहता था, तो इसलिए उसने क्या किया? अपनी राजधानी को ही हटा लिया। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से सीधे मुंगेर। मुंगेर बिहार में स्थित है। ठीक है ना, और इसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि चूंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत हस्तक्षेप करते थे वो लोग, तो इसने कहा चलिए दूर हटते हैं, इनको व्यापार करने देते हैं, अपना शक्ति संतुलन हम वहाँ से बनाएंगे, और उसके बाद जब मजबूत हो जाएंगे तो इन अंग्रेजों को चुन चुन के मारेंगे, फिरंगियों को फेंक देंगे इस देश के बाहर। ये उसका प्लान था। लेकिन अंग्रेज बहुत बड़े वाले छुट्टे थे, तो उन्होंने कहाँ पीछा छोड़ना है इनका। तो ये मुंगेर में अपना राजधानी स्थापित करते हैं। नाम क्या है? मीर कासिम। तो उत्तर आपका सही का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? तो मीर कासिम। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला सवाल, वह निर्णायक युद्ध कौन सा है जिसके द्वारा अंग्रेजों का भारत में मजबूत सत्ता स्थापित हो गया? ठीक है ना, फाइनली वही बातचीत पर हम पहुंचे जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। तो ये है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ही निर्णायक सत्ता स्थापित हुई अंग्रेजों की। बक्सर के युद्ध में उनके सामने कौन था? बक्सर के युद्ध में उनके सामने थे शाह आलम द्वितीय, जो कि आलमगीर थे, भारत के राजा, मुगलिया सल्तनत के हेड। और वहीं पर जो है मीर कासिम, जो कि बंगाल का राजा, जो कि अपना जो है वो स्थापित करता है, और उसके साथ ही अवध के नवाब। ये तीन लोग मिल करके एक रिलेशन बनाते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, इन अंग्रेजों को धूल चटा देते हैं, इनको पटक के मारते हैं और इनको यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन अंग्रेज कहते हैं ना कि बक्सर का जो युद्ध है ना वो अंग्रेजों ने बिना किसी कूटनीति के जीता था। उसमें बहुत बड़ा जो उनका एक सैन्य कह सकते हैं उनकी जो शक्ति थी वो खुल करके सामने आई थी कि उन्होंने भारत में स्थापित सत्ता को इस तरीके से चुनौती दिया और उनको हरा दिया। तो वो एक जो है बड़ी जीत थी अंग्रेजों की, जिसमें उन्होंने किसी बहुत बड़े कूटनीति का प्रयोग नहीं किया था। प्लासी का तो युद्ध ही नहीं था,
वो तो बस केवल कहने के लिए एक नाम मात्र का खेल था, बाकी तो सब लोग मिल गए थे और राजा को मरवाना ही था। इसलिए प्लासी का कोई युद्ध नहीं था, लेकिन बक्सर का युद्ध ज़रूर था। बक्सर के युद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद में बक्सर के युद्ध में उनकी सत्ता स्थापित होती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इति समाप्तम करते हैं। कल हम बक्सर पर थोड़ी और बातचीत करेंगे और उसके बाद में कारवां आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आपका क्लास चलता रहेगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल, कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद।